पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट 2026। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश के करोड़ों निवेशकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी से मार्च 2026 तिमाही के लिए डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। ये दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी हैं और अगले 3 महीनों तक प्रभावी रहेंगी। पोस्ट ऑफिस की स्कीमों को हमेशा से सुरक्षित निवेश का बेहतरीन जरिया माना जाता रहा है। खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों और बुजुर्ग नागरिकों के बीच इनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है। इस बार की ताज़ा दरों में सुकन्या समृद्धि योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर सबसे आकर्षक रिटर्न मिल रहा है, जो निवेशकों के लिए बड़ी राहत की बात है। पोस्ट ऑफिस ब्याज दरें 2026 में क्या बदलाव हुआ है? भारत सरकार की ओर से हर 3 महीने में लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है और ज़रूरत के मुताबिक उनमें संशोधन किया जाता है। इस बार जनवरी 2026 से शुरू होने वाली तिमाही के लिए ज़्यादातर योजनाओं की दरों को स्थिर रखा गया है, हालांकि कुछ स्कीमों में मामूली बदलाव देखने को मिले हैं। फिलहाल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर 4% का ब्याज मिल रहा है, जबकि 1 साल की सावधि जमा पर 6.5% से ज़्यादा रिटर्न दिया जा रहा है। 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर 7.5% तय की गई है। सबसे खास बात यह है कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी लोकप्रिय स्कीमों पर 8.2% का शानदार ब्याज मिल रहा है, जो बाजार में मौजूद अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। डाकघर की बचत योजनाओं की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें निवेश किया गया पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, क्योंकि इन्हें केंद्र सरकार की गारंटी हासिल होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ पर फिलहाल 7.1% की दर से ब्याज दिया जा रहा है और ये 15 साल की अवधि वाली योजना है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 5 साल के लिए पैसा लगाने पर 7.25% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। किसान विकास पत्र में निवेश करने पर आपका पैसा 9.5 साल यानी 115 महीनों में दोगुना हो जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में हर महीने एक निश्चित रकम जमा करके 5 साल बाद अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है, जिस पर 6.5% के करीब ब्याज मिल रहा है। मंथली इनकम स्कीम उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें नियमित आमदनी की ज़रूरत होती है। इसमें 7.25% का ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस योजनाओं से मिलने वाले लाभ और असर। डाकघर की इन योजनाओं से आम जनता को कई तरह के फायदे हासिल होते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ निवेश करने पर सरकारी सुरक्षा का भरोसा मिलता है, जिससे पैसा डूबने का कोई खतरा नहीं रहता। दूसरा बड़ा लाभ यह है कि पीपीएफ, एनएससी और 5 साल की टाइम डिपॉजिट जैसी योजनाओं में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कर छूट मिलती है। तीसरा फायदा यह है कि इन स्कीमों में बेहद कम रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। कुछ योजनाओं में तो महज 100 या 500 रुपए से खाता खोला जा सकता है। चौथा लाभ यह है कि अगर आप नौकरी या किसी अन्य कारण से शहर बदलते हैं तो अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट को आसानी से देश के किसी भी दूसरे डाकघर में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इन योजनाओं का सबसे बड़ा असर यह है कि छोटे निवेशक और बुजुर्ग नागरिक अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। पोस्ट ऑफिस योजनाओं की खास बातें। डाकघर की बचत स्कीमों को बैंकों से अलग बनाने वाली कई खास बातें हैं। सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के भविष्य के लिए बनाई गई है और इसमें बच्ची के 21 साल की उम्र होने तक पैसा जमा रहता है, जो उसकी पढ़ाई और शादी में काम आता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज का भुगतान किया जाता है, जिससे बुजुर्गों को नियमित आमदनी मिलती रहती है। पीपीएफ अकाउंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी की पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। किसान विकास पत्र में कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है, सिर्फ किसान ही नहीं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। इन सभी योजनाओं में नामांकन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे निवेशक की अनुपस्थिति में उसके परिवार को पैसा मिल जाता है।